आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का प्रॉब्लम। वो इंटीग्रल्स का है, क्लास 12 का, जो कि बेस्ड है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो भी प्रॉब्लम हम लोग इंटीग्रेशन का सोल्व करेंगे ना, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब जो होता है, हम लोग डायरेक्ट जो है एक फॉर्मूला को, जो कुछ दिया हुआ है जिसका इंटीग्रेशन, उसके जगह पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक पूरा चैप्टर है, पढ़ना आपको क्लास 10 में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है। तो जो फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है उसको डायरेक्ट यूज करके जो है हम लोग यहाँ पे जो है फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो सारा जो एक्सरसाइज 7.3 का जो भी प्रॉब्लम है वो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे। ठीक है, तो चलिए अभी जो है फॉर्मूला, इसका पहला क्वेश्चन जो है हम लोग सोल्व करते हैं। वो क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेट फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन अप टू 1 to 22। यहाँ पे है साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू dx। यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x + 5 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 2x + 5। तो 2x साइन स्क्वायर का डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को इसका फॉर्मूला जो है वो यूज करना होगा। तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 2x + 5 है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, वन क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जो फॉर्मूला जहाँ पे सूट करता है वो फॉर्मूला वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। cos 2 थीटा का ये दो फॉर्मूला वी आई है। यहाँ पे हम लोग के साइन के टर्म में, मतलब साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 1 - cos 2 थीटा के जगह पे हमारा पूरा इतना है, तो क्या हो जाएगा 2x + 5 डिवाइडेड बाई 2। जो फॉर्मूला है डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे dx। यहाँ पे अब क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर दीजिए, बस यहाँ पे हाफ dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 टाइम्स 2x + 4। तो यहाँ 5 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x को 4x + यहाँ पे 10। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इंटू dx। बस इसको इंटीग्रेट कीजिए। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये तो सिंपल है। इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, हाफ हो जाएगा dx का x, क्योंकि हाफ जो है हमारा कांस्टेंट है, प्लस यहाँ पे c1 दे सकते हैं माइनस हाफ cos 4x + 10 का इंटीग्रेशन। साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन सिंपल sin x होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin 4x + 10, यहाँ पे sin 4x + 10 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये एंगल x का जो कोफिशिएंट है, जो एंगल है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा डिवाइड हो जाता है, प्लस यहाँ पे C2 लिखेंगे। इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। यही चीज़ हम लोग बार बार जो है वो प्रॉब्लम में गलती करते हैं। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है। तो हो गया हमारा क्या, हाफ ऑफ x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/8 साइन, यहाँ पे चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 4x + 10 प्लस c1 + c2 के बदले एक नया कांस्टेंट दे देंगे c। तो सिंपल यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, हाफ ऑफ x -1/8 साइन 4x + 10 + c। तो ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का। तो सारा प्रॉब्लम जो 7.3 का है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। इसके पहले जो चैप्टर हम लोग बनाए थे वो सारा जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड था। तो चलिए इसका अभी हम लोग अगला प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, इंटीग्रेट साइन 3x × cos 4x × dx। तो देखिए यहाँ पे जितना भी प्रॉब्लम है ना, उसमें अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए साइन x × cos, साइन 3x × cos 4x है। तो इसको एक फॉर्मूला आप याद करने की कोशिश कीजिए। हम लोग 9 या 10 में पढ़े होंगे, 9 का पता नहीं, 10 में पढ़ना या फिर क्लास 11 में भी पढ़े होंगे। साइन
x इंटू कॉस वाई। साइन x इंटू कॉस वाई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से हम लोग इसे बना सकते हैं हाफ 2 साइन x इंटू कॉस वाई। तो क्या हो जाता है हमारा, इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस बाई साइन a इंटू कॉस b प्लस साइन x माइनस बाई। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। 2 से भागा दे देंगे और 2 से इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्मूला जो है हमारा आ जाएगा। इस फॉर्मूला इतना के बदले हम लोग ये फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा, इस इंटीग्रेशन वाले फंक्शन में हाफ से इसे डिवाइड कर दीजिए और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन 3x इंटू कॉस 4x हो गया इंटू dx। ये हमको x मान लेते हैं, अगर ये x बाई मान सकते हैं या फिर a भी कुछ भी मान सकते हैं, a अगर और b इसको मान लेते हैं, तो साइन a इंटू कॉस b हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन a प्लस b। a प्लस b मतलब 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस b। साइन a माइनस b मतलब हमारा 3x माइनस 4x होगा, ना कि 4x माइनस 3x। इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है, साइन 3x माइनस 4x होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो है इसमें इस तरीके से हम लोग इसको dx करेंगे। अब जो है फॉर्मूला हमारा आ गया, वो क्या आ गया, साइन 3x प्लस 4x सेम जात का है, सेम कास्ट का है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 7x सिंपल करेंगे प्लस यहाँ पे साइन 3x माइनस 4x क्या हो जाएगा, साइन माइनस x इंटू dx। इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। हाफ ऑफ, अब क्या हो गया, साइन यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा एक, हाफ ऑफ यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, इसको तोड़कर बस लिखना है, यहाँ पे हो गया हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस कॉस साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है ना कि साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन x अब टोटल का dx हो गया। बस स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ हमारा हो जाएगा, बच जाएगा साइन 7x का इंटीग्रेशन। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, माइनस कॉस x। साइन x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, माइनस कॉस x। तो क्या लिखेंगे, हाफ तो पहले से ही सब में है, यहाँ पे माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे साइन x है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 है तो 1 लिख सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/14 प्लस माइनस माइनस 1/14 कॉस 7x माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हाफ साइन, यहाँ पे कॉस होगा कॉस x, हाफ ऑफ कॉस x प्लस c, दिस इज द आंसर। तो उसका जो फाइनल आंसर आया वो हमारा आया 1/14, ये हमारा फाइनल आंसर आया 1/14 माइनस 1/14 कॉस 7x माइनस 1/2 कॉस x प्लस c। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं सारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x इंटू dx। इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग जो है 10 में बनाते थे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन वाला है, 2 या 2 से ज़्यादा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो है हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे, कॉस का भी होता है कॉस a प्लस बी और साइन a प्लस बी, दोनों का फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना है, उसके बाद ही इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला जो यहाँ पे देखिए, कॉस यहाँ पे x y नहीं लेते हैं, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस होता है यहाँ पे साइन a इंटू साइन b। तो इसी चीज़ का हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए कॉस a इंटू कॉस b, अगर हम लोग यहाँ पे 2 4 6 है तो हम लोग 2 और 6 को एक जगह रखते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे, इसको हाफ से इसमें डिवाइड कर देंगे
और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू cos 6x इंटू क्या हो जाएगा, cos 4x इंटू dx। ये दोनों को हम लोग लेकर चलेंगे। 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्या होता है, cos a प्लस b, cos a इंटू cos b प्लस sin a माइनस sin a इंटू sin b। यहाँ पे होता है cos a प्लस cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस होता है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस होता है। इसको आप सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पे 2 cos a इंटू cos b आपका बन के आएगा। 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। यहाँ पे हमारा देखिए जो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे यही चीज़ जो है हम लोगों को यूज करना है, आइडेंटिटी या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ये सारा प्रॉब्लम जो है वो बनने वाला नहीं है। a के जगह पे हम लोग इसको और b के जगह पे इसको अगर रखते हैं तो देखिए किस तरीके से इसे हम लोग सोल्व करेंगे। ये हाफ हो गया, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos a के जगह पे 2x, b के जगह पे 6x, या फिर a भी आगे पीछे भी इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6x प्लस 2x हो गया हमारा, 6x प्लस 2x, फिर प्लस cos a माइनस b मतलब 6x माइनस 2x हो गया, इतना हो गया। अब जो हमारा 4x है इसको हम लोग छोड़ देंगे तो इंटू हमारा क्या हो जाएगा, cos 4x इंटू dx। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं। अब हमारा जो बच गया हाफ तो है हाफ ही हो गया। cos 6x प्लस 2x, cos 6x प्लस 2x हमारा क्या हो गया, cos 8x हो गया। क्योंकि सेम x है तो हम लोग सिंपल इसे ऐड कर सकते हैं। 8x प्लस cos यहाँ पे 6x माइनस 2x क्या हो गया, cos 4x आ गया। अब इसमें cos 4x एक पहले से है, ये हो गया इंटू dx करेंगे। अब सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x इंटू cos 4x, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। cos 8x इंटू cos 4x प्लस यहाँ पे आ गया क्या, cos स्क्वायर 4x। तो जब तक आपको ये सारा फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपका प्रॉब्लम सोल्व होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो अभी यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए cos 8x इंटू cos 4x है तो इसमें भी 2 cos a इंटू cos b का लगाएंगे और उसी तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। cos स्क्वायर 4x अभी एक हम लोग फॉर्मूला बनाए थे साइन स्क्वायर x का, अभी cos स्क्वायर x का, तो उसी तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये जो है ये वाला चीज़ तो हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब ये जो है हमारा लास्ट में बचा है उसको हम लोग लेके चलते हैं। इस सबको हटा देते हैं। ये जो लास्ट में हमारा बचा हाफ पहले से है और इसमें क्या करेंगे, हाफ और मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसमें भी हम लोगों को 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 cos 8x इंटू cos 4x हो गया, इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 2 cos स्क्वायर 4x इंटू dx। इस तरीके से आ जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर 4x इंटू dx। अब बाहर में हमारा 1 डिवाइडेड बाई 4 हो गया इंटीग्रेशन। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b, cos a प्लस b मतलब cos 8x प्लस 4x, cos 12x प्लस cos a माइनस b, cos 8x माइनस 4x, ये हो गया cos 8x प्लस cos 4x प्लस यहाँ पे क्या है 2 cos स्क्वायर 4x 1 प्लस cos 2x अभी हम लोग पढ़े थे तो यहाँ पे 1 प्लस cos 4x cos स्क्वायर 4x मतलब cos 8x, इतना बड़ा हमारा बन के आएगा, इंटू हो जाएगा हमारा dx। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। अभी हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस cos 2 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और बस इसके बाद इसे हम लोग आगे बनाते जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा
साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल साइन है एक्स होगा, यहाँ पे 12 है तो 12x डिवाइडेड बाई यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 4x है तो साइन 4x डिवाइडेड बाई 4, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 है तो सिंपल x लिखेंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस 8x है तो साइन 8x डिवाइडेड बाई 8। सिंपल सबको इंटीग्रेट कर दिए बस यहाँ पे, और एक प्लस C1 दे देंगे तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं 1/4 1/12 साइन 12x प्लस 1/8 1/8 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस x प्लस एक कांस्टेंट देंगे c। दिस इज द आंसर। तो ये प्रॉब्लम जो है ना सबसे लंबा प्रॉब्लम आई थिंक इस चैप्टर का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब 2 बार इसको हम लोग को प्रॉपर्टी मतलब 2 से 3 फॉर्मूला एक प्रॉब्लम में यहाँ पे यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हमने एक्सरसाइज 7.3 का 1 2 3 क्वेश्चन सोल्व किया। आगे हम लोग और सोल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें है 22। तो सारा प्रॉब्लम हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे। सारा प्रॉब्लम जो है इसका लंबा है और इंटरेस्टिंग भी है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंटीग्रल्स का सारा प्रॉब्लम मतलब स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाया है, तो उसका वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है इंटीग्रल्स करके, मैथ फॉर क्लास 12 करके, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।